जेठानी जी की चालाकी जब समझ में आई। बीना की शादी को कुछ ही दिन हुए थे। वह ससुराल के लोगों का स्वभाव ठीक से नहीं जान पाई थी, पर उसने इतना जरूर महसूस कर लिया कि उसके पति और ससुर जी को छोड़कर बाकी सभी का स्वभाव कुछ ठीक नहीं है। उनमें इधर की बात उधर करने की आदत है। सामने से कोई कुछ नहीं कहता था, पर पीठ पीछे दूसरे की बुराई करने की आदत थी। इस काम में बीना की जेठानी पूरी माहिर थी। बीना का स्वभाव इससे बिल्कुल विपरीत था। वह जो भी बात करती सामने करती, किसी की पीठ पीछे उसकी बुराई करना उसे पसंद नहीं था। इस बात का फायदा उसकी जेठानी उठाने लगी। वो घर वालों के सामने बीना की बुराई करती और बीना के आगे घर वालों की बुराई करती। जब बीना कहीं मुझे तो ये लोग ऐसा नहीं लगते, वह परंतु कहती तुम अभी नई नई हो, इसको नहीं जानती हो, ये लोग सबके सामने अच्छे बनने का नाटक करते हैं, अभी तुम्हारे सामने अच्छे होने का दिखावा कर रहे हैं। बीना उसकी बात चुपचाप सुन लेती है, कोई जवाब न देती। इस बीच उसकी विदाई हो गई और वह मायके चली गई। एक हफ्ता के बाद जब वह लौटती तो किसी ने भी उसे ठीक से नहीं बात की। उसने अपनी सास का पैर छुआ तो उन्होंने मुंह बनाकर कहा, ठीक है, जब मन में सम्मान ना हो तो पैर छूने का कोई मतलब नहीं। ना चौंक गई और बोली, क्या बात है मम्मी जी, आप ऐसा क्यों कह रही हो? मैंने ऐसा कर दिया जो आपके सम्मान को ठेस पहुंचा है। उसकी सास कोई जवाब नहीं देती। तभी जल्दी से उसकी जेठानी वहां आकर कहने लगी, अरे क्या बात लेकर बैठ गई मम्मी, अभी थक हार कर आई है, इसे आराम करने दीजिए, बात तो बाद में होती रहेगी। और उसे लेकर उसके कमरे में चली गई। वह जाकर बोली, देखा, मैंने कहा था ना, ये लोग ऐसे ही हैं, बिना बात ताना देकर अपमानित करते रहते हैं। तुम भी पलट कर जवाब दे दिया करो। मैं तो यही करती हूँ, तभी ये लोग ठीक रहेंगे। बीना ने कहा, मुझे जवाब नहीं देना है, पर अम्मा जी पूछना जरूर है कि वह नाराज किस बात पर हैं। बीना सोचने लगी, कहीं भाभी ने तो कुछ मेरे खिलाफ नहीं बोल दिया है। फिर सोचा, वह ऐसा क्यों करेंगी, भाभी ठीक कहती हैं, इन लोगों का स्वभाव ही अच्छा नहीं है, बहू को अपमानित करके खुश होती हैं। वह अभी यह सोच ही रही थी कि उसकी जेठानी ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं अम्मा जी से कुछ मत ना पूछना, नहीं तो घर में सब लोग तुमसे नाराज हो जाएंगे। इस घर में अम्मा जी की ही चलती है, कोई भी उनकी किसी बात पर सवाल नहीं उठाता। तुम भी ऐसा ना करना, सबसे ज्यादा तो देवर जी ही नाराज हो जाएंगे। तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है, अभी कोई बात ना करना, नहीं तो तुम दोनों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएंगे। क्योंकि देवर जी अम्मा को बहुत आदर देते हैं, समझना मेरा काम है और जैसी तुम्हारी मर्जी। बीना उनका चेहरा देखती रही और बोली, कुछ नहीं। जब बीना के कई प्रक्रिया नहीं दिखाई तो उनकी जेठानी वहीं से चली गई और बीना की समझ में नहीं आ रहा था कि उसने कहा क्या है जो सासू माँ इतनी नाराज है। कुछ देर बाद उसके पति आ गए, उसको उदास देखकर बोले, क्या बात है? उसे रहा नहीं गया और उनको सब बात बताई और कहा, भाभी कह रही थी कि मम्मी ऐसा ही ताना से बात करती हैं,
नहीं, मेरी माँ ऐसी नहीं है, पति ने जवाब दिया। वह किसी और बात पर परेशान रही होंगी और तुम्हें सुना गई। इन छोटे छोटे बातों पर ध्यान मत दो। उसने भी सोचा शायद यही बात है और वह सावधान हो गई। पर यह सिलसिला जारी रहा। वह आए दिन किसी न किसी बात पर नाराज हो जाती। उनके साथ नंद और देवर का व्यवहार भी ठीक नहीं रहता था। वह जब भी अपनी सास और नंद से इस बारे में बात करने की कोशिश करती, उसकी देवरानी बात न करने देती और जब वह सासू के पास जाती तो जेठानी वहीं बैठी रहती। अब बीना की समझ में आने लगा था कि इन सब के पीछे जेठानी जी का हाथ है, पर वह समझ नहीं पा रही थी कि अपनी शंका किससे कहे। जेठ जी का सीधा सीधा नाम भी नहीं ले सकती थी। पति से बात करके वह कहीं नाराज न हो जाए। वह करे तो क्या करे, यही सोचकर बीना बहुत परेशान रहने लगी। घर में उसके पति और ससुर के अलावा सब उसे बात बात पर अपमानित करते रहते थे। जब उसके दर्शकों की सीमा समाप्त हो गई तो उसने सोचा आज रात मम्मी जी से जरूर बात करूंगी। उसे पता था कि आज उसके पति और ससुर किसी शादी में जाने वाले हैं। अम्मा अपने कमरे में हैं, अकेले रहेंगी। आज वह अपने सास से पूछेगी जरूर कि ऐसा उसने क्या कह रही है, क्या किया है जो सभी उससे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। फिर अंजाम चाहे जो हो देखा जाएगा। अभी उसे पूछने का मौका ही नहीं मिला कि शाम को उसके जेठ अम्मा से उसकी बुराई करने लगे। वह अपने कमरे से आ रही थी। उसने सुना वह कह रहे थे, इस औरत ने घर में आते ही अपने पराये की बात शुरू कर दी। अम्मा ने कहा, क्या हुआ, कौन सी बात कह रहे हो? उसकी जेठ बोले, बीना, उसने रेनू का अपमान किया है। वह उसे बात बात पर सुनाती है कि वह अपने मायके से कुछ नहीं लाई है। रेनू अपने कमरे में रो रही है। अच्छा, इसमें ऐसा कहा? अम्मा बोली। फिर कहने लगी, हाँ, यह कुछ भी कह सकती है, बहुत ही घमंडी औरत है। उसने बड़ी बहू को से आते ही कहा था कि मैं अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी हूँ, मैं किसी से दब कर नहीं रहने वाली नहीं हूँ, इन लोगों से भी नहीं दबूंगी, इन्हें मुझसे दब कर रहना पड़ेगा। इस घर में मेरे पति सबसे ज्यादा कमाते हैं। इनके माँ बाप ने न जाने कैसे संस्कार दिए हैं। इस लड़की को किसी की इज्जत ही नहीं करती और दूसरी तरफ मेरी बड़ी बहू रेनू को कितनी संस्कार है। यह सुनकर बीना समझ गई इन लोगों के दिल में उसके खिलाफ नफरत जेठानी ने भरी है। उसे सोचा यह अच्छी मौका है अपनी बात कहने का। उसके मम्मी पापा को भी सुनाया जा रहा था। अब वह चुप नहीं रह सकी और उन लोगों के सामने आकर कहने लगी, मैंने और मेरे माँ बाप ने क्या किया है जो आप लोग इन्हें ताना मार रहे हैं, बिना कोई बात जाने समझे बोले जा रहे हैं। मैंने यह सब बात किससे कही है और कब? सास ने बड़ी बहू से तुमने यह बात कही है तो ठीक है, भाभी जी को बुलवाइए, यह बात मेरे सामने कहे। मैंने कब कहा है, जब क्या कहा है? बीना को अब तक अपनी जेठानी की चालाकी समझ आ गई थी कि वह उनकी नजरों में गिराने के लिए झूठ बोल रही है, खुद को एक आदर्श बहू साबित करना चाहती है, जिससे घर में उसका वर्चस्व से घर वालों के लिए क्या कहा है वह
कुछ बोल ही नहीं पाई, क्योंकि उसके द्वारा कही सभी बातें झूठी थी। तब बीना ने कहना शुरू किया, यह सब बातें मैंने नहीं, इन्होंने कहा है। इन्होंने पहले दिन ही मुझे से कहा था, आप लोग दहेज के लालची हो। उसके माता पिता ने दहेज नहीं दिया तो आप लोग उन्हें परेशान करते हैं। घर का काम ना करूं क्योंकि मैं अपने साथ दहेज लाई हूँ। जब मैंने कहा यह दहेज थोड़ी है, यह तो हर माँ बाप अपनी बेटी को देते हैं। यह हर समय मुझे आप लोगों के खिलाफ भड़काती रही, नहीं जो बिना गलती के भी ताने और अपमान सहती रहूं। आज के बाद आपकी चहेती बहू अगर मेरे बारे में कुछ भी कहे, सीधे मुझसे पूछ लीजिएगा। अगर मैंने कहा होगा तो सच बताऊंगी, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल सकती और गलत बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप लोग इज्जत देंगे तो मैं उससे कहीं गुना आपको भी इज्जत करूंगी। अगर आप लोग बिना बात मेरा अपमान करेंगे तो मुझे जवाब देना आता है। यह कहकर बीना अपने कमरे में चली गई। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सास ने जब जेठानी को गुस्से से देखा तो वह सिर नीचे करके चली गई। जेठ ने भी अपने पत्नी को गुस्से में देखा और बाहर चला गया। जेठानी को बीना से ऐसी उम्मीद नहीं थी। अब वह शर्मिंदगी के कारण किसी से भी नजर नहीं मिला पा रही थी। बीना बहुत खुश थी। आज सबको असलियत का पता चल गया था, कौन सही है और कौन गलत। इतने दिनों बाद सास ने भी अपनी बड़ी बहू का असली रूप देख लिया और वह अपनी गलती सुधारने बीना के कमरे में चल पड़ी। यह कहानी हमें यह बताती है कि कोई भी बात मन में रख कर रिश्ते का खराब नहीं करना चाहिए। दिल की बात कहकर रिश्ते में आने वाले दरार को खत्म कर देना चाहिए। कुछ लोगों का काम ही है लोगों को भड़काना होता है। ऐसे लोग से सावधान रहिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और देखते रहिए कोमल मोटिवेशनल 2.0।